नमस्कार, मैं अभिषेक प्रताप सिंह। आप देख रहे हैं बोले दिल्ली। आज हम मौजूद हैं दिल्ली के मदनपुर खादर इलाके में और ये जो जगह है ये यमुना का किनारा है। जैसा कि आप देख सकते हैं ये यमुना की नदी है और उस तरफ वहाँ पे खुदाई चल रही है, रेत का खनन चल रहा है, उसका काम चल रहा है। और हम आपको बता दें अभी यहाँ पे जैसे ये जो यमुना है ये दो भाग में विभाजित है, क्योंकि इसका जो आधा जगह है, जैसे हमारे कैमरामैन आपको आगे आके दिखाएंगे कि ये जो आधी जगह आपको दिख रही है सूखा वाला पोर्शन, ये आता है दिल्ली में और जो उधर पानी भरा हुआ है वो आता है उत्तर प्रदेश में। तो जो ये जो खनन का टेंडर है ये मिला है उत्तर प्रदेश के अंदर करने के लिए, लेकिन ये खनन का जो टेंडर है 2 साल से यहाँ पे काम चल रहा है। और वो लोग जो जब भी खनन का जहाँ पे टेंडर दिया जाता है यमुना की खुदाई के लिए, वहाँ से रेत निकालने के लिए, तो एक पार्टिकुलर एरिया में दिया जाता है जो कि माइनिंग डिपार्टमेंट देता है कि इतने ही एरिया में आपको वहाँ पे जाके खुदाई करनी है और उससे आगे नहीं बढ़ना है। लेकिन अगर ये तो देखा जाए तो दो स्टेट है और ये इंटरसेक्ट कर रहा है, बीच में जो यमुना है ये दोनों स्टेट में है, आधा इस तरफ का दिल्ली में, उस तरफ का उत्तर प्रदेश में। लेकिन एक सवाल यहाँ पे ये उठता है कि माइनिंग डिपार्टमेंट के विरुद्ध में जाके जो उधर खुदाई चल रही है वो इधर होने लगती है। पहले आप ये वीडियो देखिए कि किस तरीके से ये वीडियो साक्षात प्रूफ है। और इन गांव वासियों का ये यहाँ पे अभी हम गांव की जनता से भी बात करेंगे जिन लोगों ने एफआईआर दर्ज की है इसके खिलाफ, और हम पूरा इनसे पूरा मामला समझेंगे। लेकिन पहले आप ये वीडियो देखिए कि किस प्रकार से जब उत्तर प्रदेश में खुदाई का परमिशन मिला है तो दिल्ली में घुस के और नियम का उल्लंघन करके किस प्रकार से यहाँ पे भी खुदाई की जा रही थी। और एक तरीके से कह सकते हैं कि ये खनन ये जो यहाँ पे खुदाई हो रही है वो इलीगल हो जाती है तब जब अगर उत्तर प्रदेश में टेंडर मिला और आप दिल्ली में आके खुदाई शुरू करेंगे तो इलीगल हो जाती है। तो आप पहले वीडियो देखिए कि किस प्रकार से उत्तर प्रदेश की सीमा पार करके दिल्ली के अंदर खुदाई की जा रही है। कि आपने अभी देखा यहाँ पे कि किस प्रकार से आपको साक्षात प्रूफ है, वो जो जेसीबी के टायर के जो निशान हैं वो साक्षात गवाह हैं कि यहाँ पे खुदाई चल रही थी और पूरे जेसीबी मशीन वगैरह खड़ा था। तो आइए जो दिल्ली के मदनपुर खादर से जिन्होंने एफआईआर दर्ज किया था और जिन्होंने पूरा ये मामला पुलिस थाने तक पहुंचाया था, आइए हम उनसे बात करेंगे कि क्या जब ये इलीगल जो खुदाई चल रही थी जब ये प्रशासन को पता चला तो क्या प्रशासन ने क्या कुछ कदम उठाए, कुछ कार्रवाई की गई कि नहीं। क्योंकि कार्रवाई तो नहीं की गई, क्योंकि जैसे हम आपको अगर उस तरफ दिखाएं
अगर हम आपको ऐसा उस तरफ दिखाएं तो आप देख सकते हैं कि अभी भी वहां पे खुदाई चल रही है और ट्रकें एक लाइन से खड़ी हैं। जैसा कहीं ना कहीं इस बात का प्रूफ है कि एक्शन तो नहीं लिया गया है। तो आइए आज हम पहले बात करेंगे इनसे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ प्रशासन ने कदम उठाए या नहीं। हाँ सर, क्या नाम है आपका? विजेंद्र सिंह चौहान। तो चाचा, ये टेंडर तो 2 साल से खुदाई यहाँ पे चल रहा है। हाँ जी। तो अच्छा, ये लीगल है लीगल है, इस बात का भी कोई प्रूफ नहीं है? नहीं। अच्छा, कभी इन लोगों ने कोई डॉक्यूमेंट्स किसी को नहीं दिखाए? नहीं, कोई किसी डॉक्यूमेंट्स दिखाए नहीं है कभी। अच्छा, तो चलिए, ये प्रश्न तो बाद में उठेगा कि ये लीगल है कि इलीगल है, क्योंकि अगर आप ये बता सकते हैं जब यहाँ पे वो उत्तर प्रदेश की सीमा को क्रॉस करके दिल्ली में आके यहाँ पे उन्होंने खुदाई किया, और जैसा कि वीडियो में साफ साफ दिख रहा है, और आप लोग वहाँ पे मौजूद थे, तो आप बता सकते हैं क्या कुछ हुआ था? हमने इसकी कंप्लेंट भी की थी थाने के अंदर। जेसीबी की खुदाई के करते हुए कि उसमें बंद करा दिया था 2 जेसीबी को। हाँ। और उसके बाद उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। अच्छा, कोई कार्रवाई नहीं कोई की गई? कार्रवाई नहीं हुई। हाँ। उसने पता नहीं पैसे लेके छोड़ा है। अगले दिन सुबह के टाइम वो छोड़ दी गई थी। अच्छा, जो जेसीबी यहाँ से जब्त की जाती है इलीगल खुदाई के दौरान, वो जेसीबी थाने जाती है और फिर वहाँ से छोड़ दी यहाँ जाती से है? छोड़ दी जाती है। अच्छा, हाँ। तो आप ये बता सकते हैं जब आप लोगों ने कंप्लेन किया तो कौन आया था यहाँ पे? दरोगा आया था, एसएचओ आया था, कौन आया था? यहाँ पे ये सब इंस्पेक्टर आए थे और लोकल हमारे यहाँ के बीट के पुलिस कांस्टेबल थे। अच्छा 5। अच्छा, मतलब यहाँ पे वो इंस्पेक्टर भी जेसीबी आए पकड़ थे? के ले गए थे। हाँ हाँ वो लेके गए थे। हाँ हाँ, जेसीबी पकड़ के ले गए और फिर हाँ, छोड़ दी गई। फिर छोड़ दिए गए। तो आप ही लोग जब कंप्लेन किए हैं तो उनको जवाब देना चाहिए था आप लोगों को, क्यों छोड़ा गया? तो क्या कुछ ऐसा जवाब दिया? कोई जवाब नहीं दिया हमें। तो आप वहाँ जाके पूछे? हाँ, पूछे थे। उनका लीगल टेंडर है वो। अच्छा, लीगल टेंडर बोल के छोड़ दिया। छोड़ दिया। तो अगर देखा जाए उधर का लीगल टेंडर है ना, इधर का तो लीगल वो टेंडर हमने नहीं बोला था उससे हाँ कि हमारे उसमें तो नहीं आना चाहिए ना। हाँ हाँ। तो वो कहते उन्होंने कि वो छोड़ दिया उसको। अच्छा, मतलब छोड़ दिया। हाँ। मतलब रामराज एक तरीके से हाँ। चल रहा है। अगर जेसीबी उसका कोई जब्त की जवाब गई। नहीं दिया। हाँ? उसका कोई जवाब ही नहीं दिया हमें छोड़ने का। अच्छा, छोड़ने का कोई जवाब नहीं हाँ। दिया, बस ये बोला कि छोड़ दिया। छोड़ दिया। मेरे सवाल ये लीगल टेंडर था हाँ। तो कंप्लेन होने के बाद वो ट्रक जो मशीन है उनका छोड़ने के JCB? बाद, हाँ जेसीबी था, वो छोड़ने के बाद यहाँ क्यों नहीं आए दोबारा? हाँ। आगे क्यों चले गए? अच्छा। ये तो एक हाँ। सवाल आता है ना। हाँ। अगर लीगल था तो यहाँ पे लीगल जो खोद रहा था ये जी। ठीक है, जो खोद रहा था अच्छी बात है, खोद रहे थे, लेकिन खुदाई के बाद जब कंप्लेन हुआ तो उस पार क्यों चले गई वो, और छोड़ क्यों दिया गया? अच्छा अच्छा एक सवाल आता नहीं। जी। तो चाचा, हम आपसे फिर ये बात जानना चाहेंगे कि अगर उसके बाद से यहाँ पे कभी खुदाई फिर की गई? नहीं, फिर दोबारा कभी वो आए नहीं है इधर। वो इस तरफ नहीं आया, मतलब उत्तर प्रदेश की सीमा में है? वो इस तरफ आए नहीं। हाँ। उन्होंने फिर परली साइड ही खोदना शुरू किया। अच्छा, उसी तरफ ही अपनी खुदाई फिर से शुरू किया। हाँ। और चाचा, जैसे आप लोग फिर कभी थाने में जाके बात करने की कोशिश की है या नहीं उसके बाद से? नहीं, हमने कोई कोशिश नहीं की। फिर जब उन्होंने वो मशीन इधर लाए नहीं हाँ। और हम उधर फिर कंप्लेंट की नहीं हमने। अच्छा, फिर मतलब उसका क्या काम हुआ है, क्या नहीं, उसके लिए भी अब नहीं किया? किसी का कोई पता नहीं, पैसे लेके छोड़े हैं, क्या करा है उन्होंने। कार्रवाई हुई नहीं। हमारे एसडीएम आए थे यहाँ पे, अच्छा अच्छा उन्होंने भी उनको हिदायत दी थी हाँ। कि इधर नहीं आना है तुम्हें। अच्छा, मतलब खुदाई हुई हाँ, लेकिन एसडीएम सिर्फ हिदायत दे के चले गए? हिदायत दे के चले गए एसडीएम साहब। अच्छा, खुदाई लीगल हो रही थी तो उन्होंने प्रशासन को बताया, कंप्लेन किया, प्रशासन आई और 2 जेसीबी इनकी जब्त करके ले गई, लेकिन उस जेसीबी को दूसरे दिन फिर छोड़ दिया गया और उस तरफ काम उनका फिर से शुरू हो गया। जब जिन लोगों ने कंप्लेन किया था तो वो वहां पे वापस गए और जब प्रशासन से पूछताछ किया, इंस्पेक्टर से पूछताछ किया, तो बताया कि लीगल है और छोड़ दिया। लेकिन एक सवाल यहाँ पे जरूर उठता है, जैसा कि भाई साहब ने बताया, अगर उत्तर प्रदेश का टेंडर है तो दिल्ली में कहाँ से आके खुदाई शुरू किए, और अगर यहाँ पे खुदाई कर रहे थे वो लीगल है, तो क्यों आखिर ये खुदाई फिर वो लोग नहीं आए करने, फिर उसी एरिया के अंदर कर रहे हैं? तो कहीं ना कहीं प्रशासन भी इसमें मिली हुई नजर आ रही है, क्योंकि जैसे इन लोगों ने आरोप लगाया, तो जैसा कि इन लोगों ने आरोप लगाया कि हम आपको बता दें, खुदाई उस एरिया में हो रही थी जहां पे आपको वो गड्ढे दिख रहे होंगे पानी भरा हुआ, उस जगह पे खुदाई हो रही थी। तो जैसा कि एक यहाँ पे सवाल उठता है कि अगर प्रशासन मिला हुआ है तो इस पे जांच करने की आवश्यक जरूरत है, क्योंकि अगर लीगल था तो फिर खुदाई हुई नहीं और वो लोग फिर से उसी एरिया में जाकर खुदाई कर रहे हैं, और प्रशासन का ये कहना है कि जो भी था उसको भूल जाओ, और तो प्रशासन का ये कहना है कि जो मुद्दे थे वो लीगल है और उनकी जेसीबी छोड़ दी गई, लेकिन फिर दोबारा इस तरफ खुदाई नहीं की गई। तो ये जांच का एक मुद्दा कह सकते हैं, जांच का मुद्दा है, क्यों प्रशासन ने उनकी जेसीबी छोड़ दी अगर यहाँ पे इलीगल खुदाई हो रही थी उसके कंप्लेन करने के बावजूद, और इन गांव वालों को, जिन लोगों ने कंप्लेन किया था, उनको प्रशासन ने कोई भी सबूत नहीं पेश किया है।
अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं। धन्यवाद।